ईवीएम जो है इनकी देवी मैया हो गई है, चुनाव आयोग इनका देवता हो गया। और यही वजह कि मैं बार बार कहता हूँ कि जो बड़ा विपक्ष है, चाहे कांग्रेस है, कोई है, वो ईवीएम के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाता। भाई अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी इनके खिलाफ कह दिया था एक बात कि पहला प्रधानमंत्री है भारत का जो सरकारी संस्थानों का अपने निजी स्वार्थों के लिए काम करता है, चुनावों के लिए स्वार्थ के लिए सेना का उपयोग कर लेता है ये आदमी, सेना के जवानों को शहीद हो जाते हैं उनका उपयोग कर लेता है ये आदमी। तानाशाही पूरे देश के अंदर आक्रोश है, इलेक्शन भ्रष्टाचार मशीन, समझे, ये ईवीएम मशीन है, तो इसको हटाना बहुत जरूरी है। अगर बैलेट पेपर पर चुनाव हो जाए पूरे भारत में तो ये 10-2.5 का आंकड़ा पार नहीं कर सकते। मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं गाय गंगा दंगा इनके नाम पे इनका काम है, इनका काम ही है, धर्म के नाम पे आ जाते हैं। आप मुझे बता दें क्या काम किया, शिक्षा पे क्या काम किया हो, रोजगार पे क्या काम किया हो, सुरक्षा पे क्या काम किया हो। मंदिर से रोटी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, सुरक्षा मिलेगी, क्या मिलेगा भाई है? ये तो ढोंगी और पाखंडियों के लिए उनकी दुकान चलेगी। धर्म से, धर्म के और इससे पाखंड से कुछ मिल रहा है क्या? कितने लोग बेरोजगार हो गए आप ये बताओ। सेना के जवानों की जो अग्निवीर बना दिया, अभी एक बेचारा शहीद हो गया अग्निवीर है, उसको खींचते हुए लाए जानवर की तरह। अब 2024 का जो चुनाव है, देश की जनता ने मन बना लिया है कि जो बार बार होता था कि अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार, अब देश की जनता कह रही है अब की बार मोदी सरकार का अंतिम संस्कार होने वाला है इस सरकार का, क्योंकि ढोंग और पाखंड के ऊपर ये चली है सरकार। 9 साल में देश का बुरा हाल कर दिया। दोस्तों आज हमारे साथ हैं क्रांतिकारी नंदा भाई राजपूत। उनसे हम जानेंगे वर्तमान राजनीति में जो हलचल चल रही है, इसराइल और फिलिस्तीन का मुद्दा चल रहा है, उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही जो सरकार के 9 साल बेमिसाल हैं उस पर भी बात करेंगे। तो नंदा भाई आपका हमारे चैनल में आपका स्वागत जी। बहुत बहुत जिंदाबाद, आपका भी जिंदाबाद। क्या लगता है 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है, क्या लगता है, कैसा देख रहे हैं आप? देखिए अब 2024 का जो चुनाव है, देश की जनता ने मन बना लिया है कि जो बार बार होता था कि अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार, अब देश की जनता कह रही है अब की बार मोदी सरकार का अंतिम संस्कार होने वाला है इस सरकार का, क्योंकि ढोंग और पाखंड के ऊपर ये चली है सरकार। 9 साल में देश का बुरा हाल कर दिया, बहन बेटियों को पीटा, बुरा हाल कर दिया। लेकिन सरकार तो बार बार चुनकर आ रही है। देखिए ईवीएम का खेल है भाई, तो ईवीएम अब आगे नहीं चलेगा क्या? देखिए ईवीएम हम तो आवाज उठा रहे हैं ना भाई। इनका क्या है, ईवीएम जो है इनकी देवी मैया हो गई है, चुनाव आयोग इनका देवता हो गया। और यही वजह कि मैं बार बार कहता हूँ कि जो बड़ा विपक्ष है, चाहे कांग्रेस है, कोई है, वो ईवीएम के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाता। क्योंकि सब लोग मिले बीजेपी एक जैसे ही लोग हैं और सब आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं। हमें ज़रूरत है कि जो और अन्य जो पार्टियों के लोग हैं वो बाहर निकल के आएँ। जिस प्रकार के अभी आपने देखा कि भाई मध्य प्रदेश में बंटवारे को लेके कांग्रेस का, और कांग्रेस ने ओबीसी आंदोलन की बड़ी बात कही, ओबीसी अधिकारों की बात कही। 65% आबादी है ओबीसी समाज की है और मध्य प्रदेश में। वहाँ जब अच्छा, आप मोदी जी को कैसे कमजोर मान रहे हैं? मोदी जी कमजोर तो हैं ही, हर जगह हर समय फेल हुए हैं, चाहे किसानों का मुद्दा हो, जवानों का मुद्दा सीबीआई उनके पास। हाँ तो ये सीबीआई, ईडी, सीडी सब तो इनकी है। उन्हें उनके पास भाई उन्हें गुलाम बना रखा है। जो आवाज उठाएगा, जो कहेगा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार इनकी बात करेगा, उन्हें जेल में डाल। मीडिया उनके पास, तो ऐसा आप आईटी सेल उनके पास, एसएस उनके पास, तो आप उन्हें कमजोर कैसे मान रहे हैं? भाई तो ये उनके, मैं कह तो रहा हूँ कि भाई अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी इनके खिलाफ कह दिया था एक बात कि पहला प्रधानमंत्री है भारत का जो सरकारी संस्थानों का अपने निजी स्वार्थों के लिए काम करता है, चुनावों के लिए स्वार्थ के लिए सेना का उपयोग कर लेता है ये आदमी, सेना के जवानों को शहीद हो जाते हैं उनका उपयोग कर लेता है ये आदमी। तो ईडी सीडी वहाँ काम नहीं करती। जब पुलवामा में 42 सैनिक मारे जाते हैं, वहाँ 3.5 किलो RDX आती है, तो ये नहीं बताते कि कहाँ से आई। वहाँ ईडी सीडी वाले मर जाते हैं सब, वहाँ सारी जायजें संजय गायब हो जाती हैं। और जब अडानी की बंदरगाह पे 3,500 किलो कोकीन आती है, हीरोइन आती है, नशीले पदार्थ आते हैं, वहाँ ईडी सीडी काम नहीं करती, ना विजिलेंस दिखती, ना सीबीआई दिखती, ना जांच एजेंसियां दिखती। वहाँ चलती हैं जो मजलूम है उनका, जो गरीब है उनके ऊपर चलता है सब कुछ इनका है। चाहे जीएसटी लगा दें, चाहे नोटबंदी लगा दें। सरकार तो फिर बीजेपी की चुनकर ही आ रही है ना, कितना भी कुछ भी कर रहे हैं। तो देखिए तानाशाही पूरे देश के अंदर आक्रोश है। अगर इस बार किसी प्रकार ईवीएम मशीन से आ भी गई, ईवीएम का मतलब है इलेक्शन बेईमान मशीन, इलेक्शन बर्बाद मशीन, इलेक्शन बेकार मशीन, 2024 में इलेक्शन भ्रष्टाचार मशीन, समझे, ये ईवीएम मशीन है। तो इसको हटाना बहुत जरूरी है। अगर बैलेट पेपर पर चुनाव हो जाए पूरे भारत में तो ये 10-2.5 का आंकड़ा पार नहीं कर सकते। मैं आपको बता रहा हूँ। तो ईवीएम मशीन आएंगी तो बीजेपी सरकार आएगी। देखिए आ भी जाएंगे तो आक्रोश है ना देश के अंदर, आक्रोश है, लोगों में क्रोध है, और ये आ भी गए तो पिटेंगे जगह जगह। जैसे किसान आंदोलन में हुआ था, जब इन्होंने सुनवाई नहीं करी तो जाने लगे गाँव, ठुके पिटे नहीं है सब के सब, नारंगी मौसमियों के जूस निकलने लगे। तो धर्म मजहब के नाम पे कब तक दुकान चलाएंगे, कब तक मॉब लिंचिंग करेंगे भारत के अंदर? कहीं गाय गंगा दंगा इनके नाम पे इनका काम है, इनका काम ही है, समझे, बार बार करना। तो जनता को क्या चाहिए, मतलब खुश है ना, जब काम होता है खुश है। कौन से काम खुश है भाई? धर्म के नाम पे आ जाते हैं,
आप मुझे बता दें क्या काम किया, शिक्षा पे क्या काम किया हो, रोजगार पे क्या काम किया हो, सुरक्षा पे क्या काम किया हो, मंदिर न बनवाया? स्वास्थ्य पे क्या मंदिर न बनवाया? मंदिर आपको क्या रोजगार दे रहा है, रोटी खाने को दे रहा है? बताओ ना तुम मुझे। मंदिर से रोटी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, सुरक्षा मिलेगी, क्या मिलेगा भाई? है ये तो ढोंगी और पाखंडियों के लिए उनकी दुकान चलेगी। धर्म से क्या, धर्म के और इससे पाखंड से कुछ मिल रहा है क्या? कितने लोग बेरोजगार हो गए? आप ये बताओ, सेना के जवानों की जो अग्निवीर बना दिया, अभी एक बेचारा शहीद हो गया अग्निवीर, है उसको खींचते हुए लाए जानवर की तरह, और उसे शहीद का दर्जा तक नहीं दे रहा है। 5 किलो राशन दे रहे हैं और क्या चाहिए जनता को? अरे राशन से पेट भर जाएगा? है सूखे चावल से और गेहूं से पेट भर जाएगा क्या? आप मुझे इनके बाप ने बना दिया, क्या खेती बाड़ी इनका बाप करता है? ये बताओ, इनका बाप करता है पैदा अनाज? अनाज किसान पैदा करता है, उसकी लागत मेहनत का उचित दाम नहीं दिया, एमएसपी नहीं दी, 850 किसानों को शहादत देनी पड़ी है। तब भी मैं कहता हूं ना कि बार बार वो कि अब यहाँ तमीज 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 नहीं रही, यहाँ बदतमीज बनना पड़ता है, यहाँ बदतमीज बनना पड़ता है, और हम सही हैं, हम सही हैं ये बताने के लिए भी यहाँ मरना पड़ता है। यही हालत है, ये मेरी बात सुन लीजिए, यही हालत है आजम खान साहब के साथ, क्योंकि उन्होंने शिक्षा का एक ऐसा केंद्र खोला, तानाशाहों के साथ, तानाशाहों के खिलाफ आवाज उठाई हमेशा उन्होंने, और देश के, भारत के मजलूम, गरीब, समझे, शोषित, वंचितों के बच्चों के लिए जो आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन भाजपा समर्थकों में तो खुशी है ना उनकी सजा होने पर? किसको समर्थकों में खुशी है अरे सरकार की? समर्थक क्या है वो एक बात बताओ, अंधभक्तों से क्या जा रहा है? 4 अंधभक्त हैं आईटी सेल के, 4 मैं कह रहा हूँ पाखंडी, कुछ जातिवादी गुंडे हैं, समझे, वो कुछ गिने चुने हैं, पूरे देश में 1-1.5% होंगे वो हैं, जबकि भारतवासी सारे हैं, भारत के लोग सब आजम खां के साथ हैं, ये ध्यान रखना। आजम खान के साथ हैं तो फिर मुकदमे क्यों हुए उनके पास? भाई मुकदमे इनकी सरकार है, सत्ता अभी तुमने कहा नहीं कि उनके साथ ईडी है, सीडी है, सीबीआई है, सारी जांच एजेंसियां हैं, सरकार उनके पास है, कानून उनका, कोर्ट उनकी, क्योंकि बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जज भी रिटायर हुए, उन्होंने कहा कि भाई ये तानाशाहों की सरकार है, हमसे दबाव की स्थिति में काम कराया जाता है। तो कहा ना, आजम खान साहब ने कहा कि इंसाफ नहीं हुआ, न्याय नहीं हुआ, ये तो फैसला हुआ है, मतलब थोपा गया है, हुक्मरान ने एक आदेश पारित कर दिया और कहा कि भाई अदालत को कि ये, तो उन्होंने तामील कर दिया उसको और आजम खान साहब को जेल भेज दिया। जबकि आज तक भारत के इतिहास में इस प्रकार के जो मुकदमा जो उनके ऊपर लगाएगा, इसमें आज तक किसी को सजा नहीं हुई है, और इन्होंने सजा कर दी, ज्यादा 15,000 से ज्यादा का ज्यादा जुर्माना भी नहीं हुआ। सजा तो कोर्ट ने करी है ना? मेरी बात सुन लो तो कोर्ट, आप बताओ, सबसे लास्ट की सबसे बड़ी सजा देने का मतलब क्या है? आप आर्गुमेंट नहीं हुई, उस पर सुनवाई नहीं हुई, ठीक से उस चीज को समझा नहीं, और आज तो जज ऐसे ऐसे तैयार कर दिया, वो कहते हैं हमें पता है कि ये जो है गलत है मुकदमा, उसके बावजूद भी कहते हैं कि भाई कुछ भी कर लो मगर हम जेल भेजेंगे, तुम कुछ नहीं कर सकते। तो ये तानाशाही चल रही है भारत के अंदर, और तो इस तानाशाहों को उखाड़ना पड़ेगा, और विशेष करके निशाना बनाया जा रहा है ऐसे लोगों को जो ताकतवर लोग हैं, जिन्हें देश की जनता प्यार करती है, उनको रास्ते से हटाया जा रहा है। उन्हें लगता है कि आजम खान साहब बाहर रहते तो 2024 का चुनाव में जो इनकी सोच है उसको खत्म कर देते वो, और कहीं ना कहीं देश की जनता आजम खान साहब को प्यार करती है, और वो बड़े लीडर हैं भारत के। अच्छा, इसराइल के बारे में क्या कहेंगे? इसराइल को के बारे में पाकिस्तान भी अब समर्थन में आ गया है और मोदी जी भी समर्थन में है, तो आप क्या कहेंगे? तो अब इसके बाद तो कहने की कोई बात ही नहीं है, हम तो शुरू से कह रहे थे हम फिलिस्तीन के समर्थन में हैं। भारत की एक नीति रही है जियो और जीनो दो की। हाँ, पहले भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी फिलिस्तीन के समर्थन में हमेशा खड़े हुए, इंदिरा गांधी रही, उससे पहले और भी रहे, राष्ट्रपति भी रहे, वो भी फिलिस्तीन के समर्थन में थे। और फिलिस्तीन किसका है? योगी जी ने ये कहा कि जो अगर इसराइल के विरोध में अगर कोई करेगा तो उसके खिलाफ मुकदमा लिखेंगे और कार्रवाई करेंगे। हाँ तो लिखे ना, विदेश मंत्री बोला है फिलिस्तीन के समर्थन में, लिखो मुकदमा, बस किए तो तुम्हारे, लिख के दिखाओ ना। गृह मंत्रालय भी बोला, अब तो मोदी जी भी बोल गए, करो ना मुकदमा। हाँ, योगी जी की फट जाएगी दिमाग की नस, करके देखें, समझे। तो मैं फिर एक बात कहता हूँ कि यहाँ जो स्थिति यहाँ जो चल रही है भारत की, कि मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत, मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत। आज ये मंजर मैंने देख भी लिया, और जिसको दिया था देश की हिफाजत का ठेका, उसी के हाथ में खूनी खंजर देख भी लिया। और आज जो पूरा देश आक्रोश में क्रांति करने की जरूरत है, और आजम खां के साथ जो हुआ, आजम खां साहब के साथ, तो मैं फिर कहता हूं कि सब्र सहने की भी एक सीमा होती है, सब्र सहने की भी एक सीमा होती है। बांध टूटता धीरज का तब अति होती है, अति होने पर प्रलय और परिवर्तन होता, तब नई सुबह की नई सृष्टि का सृजन होता। ये समय आ गया है, 2024 में परिवर्तन होगा, और ये सरकार जो है पाखंडियों की, ढोंगियों की, यहाँ से खत्म होगी, और एक नया परिवर्तन होगा। अच्छे और सच्चे लोग आएंगे, ये पाखंडी लोग नहीं आएंगे। इनके शासन में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, बच्चे सुरक्षित नहीं है, रोजगार सुरक्षित नहीं है, शिक्षा के केंद्र सुरक्षित नहीं है, कोई सुरक्षित नहीं है। फिर मैं कहता हूं कि भाई वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं, वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है। और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है,
तानाशाह कितना भी मजबूत हो उसे खाक में मिला देती है। ठीक है, धन्यवाद साहब आपका बहुत बहुत।